स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदिया है जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदिया है जो इसकी शान। नमस्कार प्यारे भैया बहनों, आप देख रहे हैं विद्या भारती मैथ्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.4 के पहले सवाल के 10 भाग है, उसमें से अपन 5 भागों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल 1.4 का दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो यहाँ इस सवाल को शुरू करने से पहले अपन पहले शांत और अशांत आवृत्ति क्या होता इस पर एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यदि मान लीजिए आपको 25 में 5 का भाग देना है, ठीक है, तो जब अपन 5 का भाग देंगे तो ये 5 बार पूरा बार चला जाएगा, मतलब पूरी बार चला गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार रहता है वो शांत कहलाता है। चलिए ये तो डायरेक्ट हो गया, है ना। अब दूसरा अपन उदाहरण एक और समझते हैं, जैसे 3/5। इसको यदि अपन सरल करेंगे, 3 में 5 का भाग देंगे तो देख के देखते हैं कितना आता है। भाग नहीं जाएगा इसकी दशमलव और आगे 0 लगा देंगे, ये 30 हो गया। तो 6×5 30, ठीक है, मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। ऐसी संख्या जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता है, ऐसा दशमलव प्रसार शांत कहलाता है। अब अशांत, अशांत आवृत्ति में जैसे अपन एक उदाहरण समझते हैं 2/11। अशांत दशमलव प्रसार या अशांत आवृत्ति क्या होता है, 2/11। तो अपन भाग देके देख लेते हैं 2 में 11 का, तो भाग नहीं जाएगी उसकी दशमलव और आगे 0 लगा देते हैं तो ये 20 हो जाएगा। फिर 11 एकम 11, ये 20 हो गया। 11 एकम 11, तो 20 में से 11 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। फिर यहाँ 9 है और यहाँ 11 है, बढ़ गई 11 संख्या, और इसको बराबर या बड़ा करने के लिए यहाँ क्या लगा देंगे, एक शून्य लगा देंगे। तो 11 8 88, 8 बार चला जाएगा, ठीक। तो 90 में से 88 माइनस करेंगे तो इतना आ गया, फिर वापस से 2 आ गया, फिर बाद में जाएगा 0 लगाएंगे, फिर 11 एकम 11, फिर 9 बचेगा, फिर भाग में जाएगा 0 लगाएंगे, फिर से 11 8 88, मतलब ये क्रम चलता ही जाएगा। तो ऐसे क्रम ये लगातार जब चलता ही रहता है, इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार या आवृत्ति जो होती है वो अशांत आवृत्ति कहलाती है, अशांत दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को भाग नहीं देना है, बिना भाग दिए अपने को बताना है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत है या अशांत। तो कैसे करेंगे, चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला जो अपने को सवाल दे रखा है, पहले भाग में संख्या परिमेय संख्या दे रखी है 13/3125। तो सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या बराबर जो दिए रखी है सबसे पहले उसी को लिख लेंगे 13/3125। ठीक, उसके बाद इसके हर को देखेंगे, अंश से अपने को कोई मतलब नहीं, हर कितना है 3125। इसके बाद जो गुणनखंड करेंगे तो कर लेते हैं, यहाँ पर 3125 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो इकाई का अंक 5 है तो 5 से चला जाएगा, 5 × 30, 1 बचा, 12 हो गए, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गया, 5 5 25। फिर से इकाई का अंक 5 आ गया, 5 से देंगे, 5 एकम 5, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचे 25 हो गया, 5 5 25। फिर से इकाई का अंक 5 आ गया, फिर से 5 से देंगे तो ये 25 पंजे 125, फिर 5 से 5 5 25 और फिर 5 एकम 5। तो ये अभाज्य गुणनखंड आ गए अपने 3125 के 5 × 5 × 5 × 5 × 5। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या दे रखी थी अपने को, परिमेय संख्या 13/3125 में हर कितना है 3125। यहाँ लिखेंगे 3125 के
अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? 5 बार 5, 2, 3, 4 और ये 5। 5 बार 5, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5 की घात 5। ठीक। अब अपने को जो परिमेय संख्या दे रखी थी, परिमेय संख्या थी अपनी 13/3125 के बराबर। जो अपनों अभाज्य गुणन किए वो 13 क्या आया? 5 की घात 5, ये लिख दिया 5 की घात 5। अब ये जो अपना 5 की घात 5 हर का जो अभाज्य गुणनखंड आया है, इसके साथ में यदि मैं 1 से गुणा कर दूंगा तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक। अब अपने को एक चीज पता होगी कि यदि किसी संख्या या किसी a की पावर 0 बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये आपको याद होगा। मतलब किसी भी संख्या, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, किसी भी संख्या की पावर में यदि 0 होता है तो उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। ठीक। तो अब अपने को हर को देखना है, तो शांत या अशांत के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? हर को देखना पड़ेगा। और शांत के लिए हर अपना किस रूप का आना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आना चाहिए। यदि इस रूप का आता है तो अपना दशमलव प्रसार जो रहेगा वो शांत रहेगा। और यदि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आते तो अपना दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? फिर उस कंडीशन में अशांत हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ अपन देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड में 5 तो है लेकिन 2 नहीं है, तो इसको क्या 2 बना सकते हैं क्या? कैसे बना सकते हैं? तो यहाँ लिखिए 13/5 की घात 5 तो है, क्या इसको अपन 2 की पावर 0 लिख सकते हैं? ठीक। तो इसको मिटा देंगे इधर। और अपने को पता है कि किसी भी संख्या की पावर में 0 होता है तो उसका मतलब कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 की पावर 0 बराबर 1। ठीक। मतलब ये, इसका मतलब 1, तो वापस से ये इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक। तो इस प्रकार से ये अपन कर सकते हैं। हाँ, दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या का हर, यहाँ पर अपना हर क्या है? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। तो यहाँ हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। और हमने देखा कि यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n m के रूप का यदि हर रहता है तो अपना दशमलव प्रसार शांत होता है। तो तब दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आपने को क्या दे रखी थी? 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा, शांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से ये अपना पहला भाग कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से बिना भाग दिए अपन बता सकते हैं कि यदि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का होता है तो उसका दशमलव शांत होता है। और यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा तो अशांत हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल, दूसरा भाग देखते हैं इसके। दूसरे भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 17/8। क्या लिखेंगे? दी गई परिमेय संख्या, दी गई, सारे भाग एक जैसे ही है, दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या दे रखी है अपने को? परिमेय संख्या 17/8। अब यहाँ हर देखिए 8, यहाँ 8 है तो अपन 8 के भाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता ही नहीं। 8 किसका क्यूब होता है? 2 का क्यूब होता है। मतलब 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है अपनी परिमेय संख्या? 17/8 में हर, यहाँ हर कितना है? ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, अंश 17 और हर कितना? 8। तो 8 के अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 गुणित 2 गुणित 2, और 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब 2 की घात 3। मतलब 2 कितनी बार आया? 3 बार आया है। और अपने को पता है कि जब दशमलव प्रसार अपना शांत है तो किस रूप का आना चाहिए? 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का रूप का आना चाहिए।
तो यहाँ अपन लिखेंगे अपनी जो परिमेय संख्या थी 17/8, तो ये 17 और अभाज्य गुणनखंड कितना है 8 के 2 की घात 3। यहाँ पर भी अपन इसके साथ में 1 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो अपने को 2 की घात n मतलब 2 की घात 3 तो है अपने पास। अब यहाँ क्या करना है 5 की घात कुछ ना कुछ लाना है। तो यहाँ अपन क्या कर सकते हैं बराबर में लिख के बराबर 2 की घात 3 गुणित 5 की घात 0। और अपने को पता है किसी संख्या की घात में यदि 0 रहता है तो उसका मतलब 1 होता है। तो यदि इसके साथ में इसका जगह 1 आ जाएगा तो रिजल्ट तो वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर परिमेय संख्या का हर किस रूप का आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ गया। तो लिखेंगे 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। और यदि अपने पिछले सवाल में देखा कि यदि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ जाता है तो अपनी जो परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार कैसा रहता है शांत रहता है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या थी अपनी परिमेय संख्या 17/8 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। इस प्रकार से ये अपना आंसर आ जाएगा। ये कि दशमलव प्रसार कैसा आया इसका शांत आ गया। क्यों आया क्योंकि इसका जो हर था वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे भाग में। तीसरे भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी 64/455। तो सबसे पहले वही दी गई परिमेय संख्या बराबर क्या है 64/455। अब जो हर आया है अपना 455 उसके अभाज्य गुणनखंड करना है अपने को। तो यहाँ रफ में कर लेते हैं 455 के अभाज्य गुणन। इकाई का अंक 5 है तो 5 से चला जाएगा 5 9 45, 5 एकम 5, 7 से चला जाएगा अगला और अगला 4 7 91 और 13 एकम 13। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुणित 7 गुणित 13। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या क्या थी अपनी परिमेय संख्या 64/455 में और 455 के अभाज्य गुणनखंड। हर से ही मतलब है, अंश से कोई मतलब नहीं है अपने को। अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 5 गुणित 7 गुणित 13, 5 गुणित 7 गुणित 13। ठीक है, तो अपनों ने पिछले सवाल में देखा था कि अभाज्य गुणनखंड में 5 और 2 आना चाहिए। अब यहाँ तो 7 भी आ गया और 13 भी आ गया, मतलब ये क्या लपटा है तो यहाँ पर 5 और 2 के अलावा यदि कोई दूसरी संख्या आ जाती है ना, तो उसका दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा अशांत आवृत्ति हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर किस रूप का नहीं है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। और अपने को पता है कि यदि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो अतः दी गई परिमेय संख्या क्या थी अपनी संख्या थी 64/455 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, ये अपनों ने देख लिया कि यदि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं आता है तो अपना दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है अशांत आवृत्ति हो जाता है।
तो इस प्रकार से ये अपना तीसरा भाग भी कंप्लीट हुआ। ये भाग में अपने को परिमेय संख्या दे रखी है 15/1600। तो सबसे पहले तो वही दी गई परिमेय संख्या लिख देंगे। दी गई परिमेय संख्या बराबर 15/1600। ठीक, अब 15/1600 यहाँ पर इसको आप सरल भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 से सरल हो जाएगा, सॉरी 5 से सरल हो जाएगा ये। तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 1 बचा, 5 दूनी 10 और 0। तो इसको सरल किया तो कितना आया अपना, अपने परिमेय संख्या आ गई 3/320। ठीक है, इसको सरल किया तो ये 5 से काटा तो 5 तिया 15 और इसको काटा 5 तिया 15, 1 बचा, 10 हो गए, 5 दूनी 10 और 0। तो अपनी परिमेय संख्या क्या हो गई 3/320। अब अपन 320, यहाँ हर कितना है 320, तो यहाँ 320 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 320 2 से चला जाएगा, 16 दूनी 32, 2 से 8 दूनी 16, 2 से 4 दूनी 8 और 2 से 20 दूनी 40, 2 से 10 दूनी 20 और 2 से 5 और 5 एकम 5। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है 320 के 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। 2 कितनी बार है 2, 2 4, 2 6, 6 बार 2 और 1 बार 5 है। तो यहाँ लिखेंगे अपन परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या अब इसको लिखेंगे अपन 3/320 में और क्या बोले इन्हीं भी काटा तो आप 1600 की भी कर सकते हैं गुणनखंड, कोई दिक्कत नहीं। हर 320 के अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए 2 बार 6, सॉरी हाँ 2 बार 2 6 बार है, 2 3 4 5 6 और 1 बार 5। तो इसको अपन लिख देंगे 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 1। अब अपन देखा कि गुणनखंड किस रूप में आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। तो यहाँ 2 और 5 आ गया है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर किस रूप का आ गया 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का है। और हम जानते हैं कि यदि हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आ जाता है तो अपनी दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा हो जाता है, शांत आवृत्ति हो जाता है। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या थी, अपनी परिमेय संख्या 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। ठीक है, तो सारे एक जैसे ही सवाल आपको लग रहे होंगे, है ना। तो क्या करें, सब एक जैसे ही सवाल है ना। तो इस प्रकार से ये अपना चौथा भाग भी कंप्लीट हो गया। हर केवल 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का आना चाहिए, है ना। ये अगर आ गया तो अपना दशमलव प्रसार शांत है, और यदि इस रूप का नहीं आ रहा है, 2 और 5 नहीं आ रहा है, तो सीधे ही क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलिए अगली 5वीं परिमेय संख्या दे रखी है 29/343। यहाँ लिखे दी गई परिमेय संख्या बराबर कितनी है 29/343, 343। ठीक, अब हर कितना है 343, तो यहाँ अपन 343 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, और आपको गुणनखंड करने की आवश्यकता भी नहीं है। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। 7 का क्यूब मतलब 7 गुणित 7 गुणित 7, 7 7 49, 49 का 7 में गुणा करेंगे तो 343 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन परिमेय संख्या, अपनी परिमेय संख्या क्या है 29/343 में हर कितना है 343 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य
गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड क्या है? 7 गुणित 7 गुणित 7 मतलब 7 की घात 3। ठीक, अब अपने को पता है कि 2 की घात 3 और 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं आ रहा है, यहाँ 2 और 5 नहीं आ रहा है, 7 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ दी गई परिमेय संख्या का हर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है। और यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं है तो अपनी दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति हो जाएगा। अतः दी गई परिमेय संख्या क्या है? अपनी परिमेय संख्या 29/343 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? अशांत आवृत्ति होगा। अशांत आवृत्ति होगा। तो इस प्रकार से ये अपना 5वां भाग पूरा हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाकी के भाग आप स्वयं करने का प्रयास करना। यदि नहीं बनेगा तो फिर अगले वीडियो में अपन उसके बाकी के जो 5 भाग बचे हैं उसको कवर करेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे इस प्रकार के जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सवालों के साथ। गणित को इंटरेस्ट के साथ सीखेंगे, बिल्कुल सरल से सरल तरीके से सीखेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। और हाँ, किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन हो, कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का बिल्कुल रिप्लाई करने का और आपकी समस्या का समाधान करने का बिल्कुल मैं प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।